अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, बल्कि अब ये कहना चाहिए चैप्टर नंबर 10 का एंड चल रहा है। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फार्मेसी। इसमें हमने टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने एलिक्सर्स के बारे में देखा कि हम उसको किस तरीके से डिस्पेंस कर रहे हैं। फिर हमने नेजल ड्रॉप्स देखे, एयर ड्रॉप्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेस्ट थे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जेल्स। जेल्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, जेल्स किस तरीके से होते हैं। डिक्लोरॉन जेल में भी आते हैं, इसके अलावा लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में भी जेल प्रोवाइड किया जाता है। अब जेल बेसिकली क्या है? इट इज अ डोजेज फॉर्म ऑफ टॉपिकल यूज। मोस्ट कॉमनली जो है ये किस लिए यूज हो रहा है? टॉपिकल, यानी कि हमारी स्किन के ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? द स्किन, दीज आर यूज फॉर द टॉपिकल यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बारे में ज्यादा खास चीजें दी भी नहीं है। जेल्स को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। अच्छा, इसी तरह जेल्स हैं, मैग्मास हैं, ये सारी चीजें एक ही सेम ही हो जाती हैं। अब इसमें जरा जो मेन चीज बताई है वो ये है, दीज आर यूजुअली बेसिकली ट्रांसपेरेंट, यानी कि साफ, एंड ट्रांसलूसेंट और शफाफ, यानी कि ये बहुत साफ और शफाफ होते हैं, एंड हैव वैरायटी ऑफ यूजेस। और इसमें आपके पास वैरायटी दी जा रही है यूजेस की, यानी कि काफी सारी वैरायटी में ये अप्लाई हो सकते हैं या अवेलेबल है। इसमें हमारे पास जो है लुब्रिकेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, स्पर्मिसाइड्स इनके जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही है बेसिकली ना। ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही है। पहली तो इसकी इसमें आ गई, इट इज अ टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। पहले सबसे पहले चीज तो आपने डोजेज फॉर्म में बता देने की, ये डोजेज फॉर्म किस लिए यूज हो रही है? टॉपिकल यूज में यूज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं ये सेमी सॉलिड। अब हम जरा जेल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज आर द एक्वस कोलाइडल ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर वाटर भी ऐड है, लेकिन कोलाइडल सब्सटेंसेस भी, कोलाइड्स भी बन रहे हैं, सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म्स। किसके हो गए? वही बात आगे, हाइड्रेटेड फॉर्म यानी कि वाटर की एडिशन आ गई, ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट्स, यानी कि ऐसी मेडिकेमेंट्स जो सॉल्युबल नहीं हो रही वो भी उसके अंदर बनाई जा रही है, ताकि कोलाइड्स बन सके, हमारे पास जेल की एक प्रिपरेशन तैयार हो सके। इसमें हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अवेलेबल ब्रांड है, मार्केट में भी अवेलेबल है, और ये ज्यादा से ज्यादा कॉमनली प्रिपेयर किया जा रहा है। इसी के बारे में उसने बताया है कि ये क्या है? ये एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन है, ठीक है, ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म्स भी हैं और इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट्स भी हैं। यानी कि मेडिकेमेंट्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन हो गए, ड्रग हो गए, आपको एपीआई हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया, एक आपने इसकी एप्लीकेशन में देख लिया कि ये टॉपिकल यूज है, ठीक है। इसके अलावा हमने लुब्रिकेंट्स और स्पर्मिसाइड इसके अंदर आल्सो प्रेजेंट होते हैं, इनके एक एज अ लुब्रिकेंसी के तौर पर भी यूज हो रहा है और कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी ये यूज किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं, जब भी हम कोई जेल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन है, उसकी सिग्निफिकेंस है, यानी कि हम उसका उसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमने देखा ना, प्रोसेस इन फार्मेसी में, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी, यानी कि उसका हमारे पास यूज क्या है, यानी कि वो हम किस ड्रग के लिए, किस थेरापेटिक डिजायर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई मेडिसिन कोई मार्केट से परचेज करते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि उसके अंदर कौन सा एपीआई ऐड है और आपके वो क्या काम आएगा, ठीक है। तो जो जेल है हमारे पास, इसमें उसने बताया हुआ है कि ये स्किन की कुछ डिजीजेस हैं, उसमें से एक डिजीज बताई हुई है सोरासिस, एंड सेकंड नंबर पर है एक्जिमा, ठीक है। ये दो डिजीजेस बताई हैं इन्होंने, सोरासिस और एक्जिमा। एक्जिमा का पूरा नाम होता है एक्जिमा डर्माटाइटिस। सोरासिस में एक स्केल से बन जाते हैं, व्हाइट किस्म के, पूरी बॉडी के ऊपर भी होते हैं, जगह जगह भी होते हैं, ठीक है। और एक्जिमा के जो डिजीज है वो भी उसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें ये होता है इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो स्किन की जो इन्फेक्टेड पार्ट है या इन्फेक्टेड एरिया ज्यादा बन जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो तरीके से ये जेल्स वगैरह, क्योंकि इसमें दोनों में ड्राइनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम जेल प्रिपरेशन, एक्वस प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें और जल्दी से हमारा जो है वो स्किन जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाए। तो क्लास, ये हमारे पास बहुत सिंपल सा और आसान सा जेल्स का टॉपिक था, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन को देख लिया, एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन किसके हैं? ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट, हाइड्रेटेड फॉर्म्स है, क्योंकि हम एक्वस कोलाइडल कह रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हाइड्रेटेड फॉर्म तो वो हो ही गए। और उसके साथ हमारे पास क्या है? ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट, यानी कि उसके अंदर कुछ इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट्स भी एडेड है। उसमें उसने एग्जांपल हम बता दी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज है। और इसके बाद हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, सोरासिस है, सोरासिस के लिए यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक्जिमा डर्माटाइटिस के लिए यूज होती है।
थैंक यू सो मच।